गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार बायोलॉजी एंड आज हम लोग जो है उसी के जस्ट आगे पढ़ेंगे और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम लोग पढ़ रहे थे एडिपोज टिश्यू के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू का ही एक पार्ट में है मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स। अगर आप देखते हैं कि मोनोलोकुलर जो एडिपोसाइट्स है उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें कहा है कि ये जो सेल है वो कैसा है, सिंगल है, लार्ज है एंड सेंट्रल फैट गोबलेट उससे कहा ना तो चीज़ें कि उसमें जो है इसका ये दी सेल्स सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल्स इज प्रेजेंट ना। ये कोशिकाएं कैसी हैं, सिंगल लार्ज हैं और सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल्स इज प्रेजेंट ना, और मध्य में कैसा है, फैट जो है सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल्स है। दूसरा, इसका न्यूक्लियस जो है वो, क्योंकि साइटोप्लाज्म इसमें जो है इस सेल्स में आपका साइटोप्लाज्म कम होता है, उसका रीजन है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, पेरिफेरल है। ठीक है। दूसरा, ड्यू टू कंप्रेशन दबाव के कारण जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसका न्यूक्लियस विकम कैसा हो गया है, फ्लैटेंड इन शेप में फ्लैट हो गया है। और ये जो आपके एडिपोसाइट्स हैं वो क्या है, वो एक तरीके के होते हैं, कैसे, वो आपके होते हैं व्हाइट फैट जो सफेद वसा होती है। तो ये हो गया आपका मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स की। ये जो मल्टीलोकुलर है इसमें कहा जा सकता है तो ये सेल्स जो है वो लिखा है मैनी स्मॉल फैट गोबलेट्स, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट्स इन साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर होते हैं। और साइटोप्लाज्म इज मोर इन क्वांटिटी, संख्या में क्या होते हैं, अधिक हैं। और न्यूक्लियस कैसा है, गोल है, फाउंड इन द सेंटर, सेंटर में पाया जाता है। जबकि अभी आपने मोनोलोकुलर में पढ़ा कि वो कैसा होता है, पेरिफेरल होता है। दूसरा, ये जो आपके एडिपोसाइट्स हैं ये ब्राउन फैट्स, किस प्रकार के हैं, ब्राउन फैट, फ्रॉम ब्राउन फैट। ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ लेते हैं मेसेनकाइमल सेल्स। जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो कैसा है, संख्या में कम होती हैं, स्मॉल इन साइज विद साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हैविंग इरेगुलर शेप। जो शेप है वो कैसा है, रेगुलर शेप नहीं है। रेगुलर शेप का मतलब है, आप देख रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म प्रोसेस है हैविंग इरेगुलर शेप। अभी आपने देखा कि जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है, उस सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो अकॉर्डिंग टू सेल होगा, उसका शेप रेगुलर होगा, बट इसमें जो शेप है वो कैसा है, इरेगुलर है। ठीक है। दूसरा कह रहा है ओवल शेप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इस सेल में आपका जो न्यूक्लियस है वो कैसा आपका पाया जा रहा है, ओवल शेप में पाया जा रहा है। क्लियर है। दूसरा एक चीज कहा है कि ये कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है आपकी उससे कैसा है आपका, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, क्योंकि दे कैन ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करते हैं इनटू एनी सेल, किसी भी कोशिका को ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसकी किसी भी कोशिका को। ठीक है ना। नीचे लिखा भी है लाइक, एक बहुत सीधे से पॉइंट पे दे रखा है कि लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ हाइड्रा। ठीक है। अच्छा, फंक्शन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि टू फॉर्म अदर सेल्स टू कनेक्टिव टिश्यू। अदर सेल्स से कैसा, कनेक्टिव टिश्यू।
अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मैक्रोफेज की, जिसको आप हिस्टोसाइट्स कहते हैं। चाहे माइक्रोफेज हो या हिस्टोसाइट्स हो, दो चीज जान लीजिए। इसमें इसने कहा है कि ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट साइज में है, ठीक है। दो चीज कह सकते हैं कि इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज, साइज में सेकेंड लार्जेस्ट है, और सेकेंड मैक्सिमम इन नंबर, नंबर में भी कैसी है, सेकेंड है। दूसरा इस कह सकते हैं आकार, इसका जो आकार है आपका, वो आकार है अमीबा के आकार का, ठीक है। और विद बीन यूनिफॉर्म और किडनी शेप, है ना। जैसे आपने बीन्स देखा हो या आपने किडनी देखी हो, इस किडनी शेप में इसका आकार होता है, ठीक है ना। इसके न्यूक्लियस का जो आकार है। दूसरा साइटोप्लाज्म क्वांटिटी इज मोर, इसकी साइटोप्लाज्म की जो क्वांटिटी है वो कैसी होती है, अधिक होती है। फिर इसने कहा कि साइटोप्लाज्म इज ए ग्रेनुलर बट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मोर ऑफ लाइसोसोम इज अपीयर्स ग्रेनुलर। इसमें क्या है कि लाइसोसोम की जो नंबर है वो कैसे हैं, अधिक होते हैं, और इसीलिए दे आर क्या होता है, फैगोसाइट्स इन नेचर। नेचर में क्या होती है, फैगोसाइट्स, भक्षण कर लेती, खा लेती हैं, ठीक है। दे उसमें कहा ना उसने कि दे आर फैगोसाइट्स नेचर। और काम क्या होता है भैया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगी, वायरस को बाई किसके द्वारा कर देंगी, फैगोसाइट्स, ठीक है ना। और एक चीज है, इसको भी ये कह सकते हैं कि ये जो एराइज बनती हैं बाय द फिशन ऑफ मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के फिशन के माध्यम से एराइज होती हैं। दूसरा हम इसको जो है इसके वेंजर सेल्स, सफाई कर्मचारी भी कह सकते हैं। ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, उसमें ये क्या है, एक्सवेंजर है भैया, सफाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ना दे डिस्ट्रॉय डेड एंड डैमेज सेल्स टू क्लीन कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू में भाई टिश्यू है, कोशिकाओं का समूह है, जाहिर सी बात है डेड होंगी, डेड होंगी तो बहुत सारा रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होगा, उसका मटेरियल को कौन खत्म करेगा, बिल्कुल से जाहिर सी बात है सफाई कर्मचारी खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के सफाई कर्मचारी भी हैं। अगर हम ये कह सकते हैं दो चीज, यहाँ पर बहुत सारे मैक्रोफेज हैं, जैसे किसको कहाँ पे क्या बोलते हैं, ये आपका जो मैक्रोफेज है उनको हर एक पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं। जैसे अगर हम बात लेते हैं, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, दिमाग से पढ़िएगा, कई बार ये मेडिकल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे लंग्स में पाए जाने वाले मैक्रोफेज को हम लोग डस्ट सेल कहते हैं, लिवर में पाए जाने वाले को कुफर सेल्स बोलते हैं, ब्लड में पाए जाने वाले को मोनोसाइट्स बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कि मोनोसाइट्स का ही क्या है, आपका फिशन के माध्यम से बनते हैं। दूसरा ब्रेन में जो पाया जाता है उसको हम लोग माइक्रोग्लियल सेल्स बोल देते हैं। थाइमस ग्लैंड्स में पाए जाने वाले को हम लोग हेसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और स्प्लीन, जो तिल्ली होती है आपकी, स्प्लीन में हम लोग जो होते हैं उसको हम लोग रेक्टिकुलर सेल भी कहते हैं। और स्प्लीन को आपको पता होना चाहिए, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं, और आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आप बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लिम्फोसाइट्स क्या है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये लसीका ग्रंथियां हैं और भैया बहुत महत्वपूर्ण होती हैं बॉडी में, ठीक है। तो उसमें कहा दिस ये भी एक तरीके से भक्षण करती हैं, बट इनके रोल अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर कहता है लेस इन नंबर एंड स्मॉल इन साइज, हैविंग अमीबाइड सेट्स, अमीबा के आकार की संरचना है, स्मॉल साइज में है, और संख्या में भी कैसी है, लेस इन नंबर। दूसरा अ लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इज एज पेरिफेरल लेयर, और साइटोप्लाज्म क्वांटिटी इज लेस, जो साइटोप्लाज्म क्वांटिटी कम होगी। क्यों कम होगी, उसका रीजन एक मान लीजिए, सपोज दैट ये है हमारी
लिम्फोसाइट्स। और इसका सपोज दैट जो न्यूक्लियस होगा वो ऐसे होगा, तो अगर न्यूक्लियस होगा तो ये जो स्पेस बच रहा है यहीं पर तो सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा, और जब वहां पर साइटोप्लाज्म होगा तो जाहिर सी बात है जो आपका साइटोप्लाज्म क्वांटिटी है वो कैसी होगी, कम होगी। दूसरा कह रहा है कि इसका जो फंक्शन है वो प्रोड्यूस करना है, ट्रांसपोर्ट करना है एंड सेक्रेट एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज को क्या करना है, सेक्रेट करना है। दूसरा है दे डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो ये डिवाइड भी करती हैं भैया प्लाज्मा सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की जो प्लाज्मा सेल होंगी। क्लियर है। और सभी जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ें, बिकॉज इफ यू चूज द मेडिकल देन दिस वीडियो इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से देखें। ओके, और अच्छी तरीके से जहाँ ना समझ में आए मुझे कमेंट्स करके आप इसको बता सकते हैं, और कोशिश करिए अधिक से अधिक शेयर करिए।